अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है काई स्क्वायर। ये बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है। काई स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का एक ही पैटर्न है। अमाउंट्स वगैरह चेंज हो सकती हैं लेकिन उनका फार्मूला जो मेथड है पैटर्न है वो सबका सेम ही है। इसमें बेसिकली 5 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 4 एंड 5 थोड़ा सा लेंथी है बट ये बहुत ही इजी है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन रीड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसमें लिखा है, कहते हैं द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 180 स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिफेक्ट ना P2 है और P3 है। और उसके बाद है एंड स्पीच डिफेक्ट, उसमें 3 चीज़ें हैं S1 S2 एंड S3। ये इनकी वैल्यूज़ गिवन है और ये जो टेबल में वैल्यूज़ गिवन होगी क्वेश्चन में इसको कहते हैं हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लिखा है डू द डाटास गेस एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल डिफेक्ट एंड स्पीच डिफेक्ट। tabulated value of chi-square for 4 degree of freedom at 5 level of significance is 9.49। तो इसमें अब हम क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया जिसमें उसने हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उसके अलावा हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। तो अब हमने जो है ना इसका काई स्क्वायर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में आप लोगों ने हाइपोथेसिस क्रिएट करने हैं। हाइपोथेसिस इसमें क्या करना है, आप लोगों को जो भी 2 वेरिएबल 2 एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे तो आप लोगों ने उनके हाइपोथेसिस बनाने हैं। ये 2 आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे स्पीच डिफेक्ट है और फिजिकल डिफेक्ट है। तो स्टेप 1 में सिंपल आप लोगों ने हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। उसमें आप लोग लिखेंगे H0 में लिखेंगे देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच डिफेक्ट एंड फिजिकल डिफेक्ट। कोई भी क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिए गए होंगे आप लोगों ने H0 में लिखना है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दैट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे 2 वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, स्पीच डिफेक्ट एंड फिजिकल डिफेक्ट। उसके बाद है H1 में आप लोगों ने लिखना है देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच डिफेक्ट एंड फिजिकल डिफेक्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने लिखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5%, उसका 5% का हम लेंगे तो आ जाएगा 0.05। और स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने काई स्क्वायर का फार्मूला लिखना है। काई स्क्वायर का फार्मूला सिग्मा इंटू FO माइनस FE होल का स्क्वायर ओवर FE। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर जाना है। जैसा कि आप लोगों को बताया है जो टेबल क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टेबल में जो आप लोगों ने चीज़ ऐड करनी है वो है टोटल। ये कॉलम्स का टोटल आप लोगों ने करना है, कॉलम्स का टोटल किया हमने, ये कॉलम्स का टोटल, और फिर इसी तरह रो वाइज जो है ना हमने इनका टोटल करना है। और ये फिर इन सब का जो टोटल किया होगा उसका भी हमने टोटल करना है, उसको कहते हैं ग्रैंड टोटल। ये रोज़ का टोटल है और ये ग्रैंड टोटल है, ये कॉलम्स का टोटल है। और इन सब को अगर हम टोटल करें कॉलम्स के टोटल को और रोज़ के टोटल को तो ये दोनों सेम ही होगा 180। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट होगी, आप लोगों ने क्या करना है कॉलम के टोटल को रो के टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल के साथ। तो ये जो हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में टोटल किया हुआ है ये कॉलम का टोटल है, ये रोज़ का टोटल है और ये ग्रैंड टोटल है। तो आप लोगों ने क्या करना है कॉलम के टोटल को रो के टोटल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रैंड टोटल के साथ डिवाइड करते जाना है। तो ऐसे ही हमने किया है। रो का टोटल जो कॉलम का टोटल था आप लोगों के पास वो 60 था और रो का टोटल था 65 और ग्रैंड टोटल था 180, उसके साथ डिवाइड किया है तो आप लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ऐसे ही हमने सब के साथ किया है। तो ये टोटल इनका भी किया और इनका भी टोटल किया, कॉलम्स का भी और रोज़ का भी, तो ये दोनों का टोटल जो है ना वो 220 आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने ये एक टेबल बनाया जिसमें सबसे पहले आप लोग FO फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड और फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड
ये लिखेंगे। ये कैसे लिखनी है आप लोगों ने, ये बहुत इजी है, सिंपल है। कि सिंपल आप लोगों ने ये चीज़ तो ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी। ये आप लोगों ने कॉलम वाइज लिखनी है, पहले 3 ये, फिर 3 ये, फिर 3 ये। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व लिख लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड। इसी तरह इन 3 ये जो कॉलम है इनको कॉलम वाइज आप लोग उसको 1 बाय 1 हमने नीचे को लिख लिया। कॉलम वाइज लिखना है आप लोगों ने, कभी भी रो वाइज इनको नहीं लिखना। उसके बाद फार्मूला जैसा कि आप लोगों के सामने ही आप लोगों ने देखा है टेस्ट स्टैटिस्टिक में, तो यहाँ पे आप लिखे हैं एफ ओ माइनस एफ ई। ये आप लोगों के पास एफ ओ है और ये एफ ई है, तो आप लोगों ने इनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आप लोगों ने इनका स्केल लेना है। तो ये 2 था तो 2 का स्केल लिया, 4 -12 था तो -12 का स्केल लिया, तो प्लस के 144 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद -4 का हमने स्केल लिया तो 16। ऐसे सारी वैल्यूज़ का हम स्केल लेंगे और उसके बाद फार्मूला एफ ओ माइनस एफ ई ओवर एफ ई। तो आप लोगों के पास ये जो एफ ओ माइनस एफ ई का स्केयर आया है, तो आप लोगों ने इसको एफ ई पे डिवाइड करना है। तो ये ऐसे ही हमने किया, 4 को डिवाइड किया 22 पे, तो आप लोगों के पास ये वैल्यू आ गई। 144 को डिवाइड किया 27 के साथ, तो आप लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमने इन सब का टोटल किया तो वो आ गया 21.51। तो एक चीज़, उसके बाद आप लोगों के पास का स्केयर का जो है ना जवाब आ गया 21.51। और स्टेप 4 में आप लोगों ने देखना है ये का स्केयर कैलकुलेटेड जो हमने मालूम किया, कैलकुलेट किया, वो आया 21.51। और ये टेबल की वैल्यू थी जो आप लोगों के पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया था, उसके साथ ही उन्होंने उसकी वैल्यू भी दी थी 9.49। इसका मतलब है टेबल की वैल्यू छोटी है, लेकिन जो हमने फाइंड किया कैलकुलेटिव का स्केयर की, तो वो 21.51 है। अगर आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो टेबल वैल्यू से, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस जैसा कि अभी बताया कि 21.51 कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, सो वी रिजेक्ट H0। Therefore, we conclude that there is a relationship between speech defect and physical defect। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।